नमस्कार, तेज लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शहरी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलंदशहर जमीयत उलमा-ए हिंद की बैठक बुलंदशहर यूनिक गार्डन में हुई। सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। बैठक में देश भर से जमीयत उलमा-ए हिंद के बैनर तले दिल्ली के लिए कूच करेंगे लाखों लोग। देश में अमन, शांति व भाईचारा और मुस्लिम समाज के लोगों के मुद्दों को लेकर जाएंगे दिल्ली। जमीयत उलेमा-ए हिंद के लोगों ने बताया, पूरे देश में नफरतों का बाजार, मुस्लिम समाज के लोगों को किया जा रहा है परेशान और कुछ मुद्दे सरकार के हैं तो कुछ मुस्लिम समाज के। इन सब बातों को लेकर दिल्ली में मीटिंग करेंगे जमीयत उलमा-ए हिंद के लोग। इस मौके पर शहर काजी मौलाना जैनुल आबिदीन आबिद, मौलाना असलम, मौलाना जावेद, मौलाना हाशिम कारी, इब्राहिम कारी, कासिम कारी, बासीत एवं जनपद भर से उलेमा इकराम मौजूद रहे। बैठक हो रही है, किस सिलसिले में, क्या उद्देश्य है इसका? जो 12 फरवरी में रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर प्रोग्राम मुनक्किद होने वाला है जमीयत उलमा हिंद का, तो उसकी तैयारी के लिए यहाँ मीटिंग की गई है। वहाँ पर बहुत सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। कुछ मुतालबात हैं हुकूमत से भी, कुछ आपस में भी जो है हमें मुल्क की सलामती के लिए, इत्तिहाद के लिए, एकजहती के लिए, अखंडता के लिए, आपस में प्यार बांटने के लिए, मुनाफरत ख़त्म करने के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। तो उस सिलसिले की तैयारी के लिए यहाँ सब उलमाए किराम जमीयत उलमा ज़िला बुलंदशहर के लोग इकट्ठा हुए हैं। उसके कार्यकारिणी सदस्य हैं, मुंतजिमा के लोग हैं, वो सब इकट्ठा हुए दिल्ली में जो है जमात उलमा हिंद के लोग ही जाएंगे या इसके दिगर और लोग भी जाएंगे? कोई जा सकता है उसमें, आवामी जलसा है, कोई जा सकता है उसमें। तो मुस्लिम समाज की जो आप परेशानियां अकलियत, हाँ, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं हमारे यहाँ, सबके हुकूक के लिए वहाँ पर कहा जाएगा, पिछड़ेपन के लिए, तालीम के लिए, शिक्षा के लिए। लगभग कितनी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे? आइडिया तो नहीं है, लेकिन लाखों की तादाद में जाएंगे लोग। पूरे हिंदुस्तान से लाखों की तादाद में आएंगे। तो आप जी जमात उलमा हिंद में मैं जनरल सेक्रेटरी, हाँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं सिकंदराबाद से हूँ, शहर काजी भी हूँ वहाँ पर, और जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला बुलंदशहर हूँ, मोहम्मद आरिफ कासमी। ठीक है। जैसे कि बुलंदशहर में यहाँ पर एक मैरिज होम में जो है जमात उलमा हिंद की मीटिंग हुई है, किस पर्पज से मीटिंग हुई है और जो दिल्ली जाने का जो सिलसिला है, क्या पूरा मामला है? आपको सामने जमीयत उलमा का 34वां इजलास हो रहा है। जमीयत उलमा 1919 में कायम हुई थी और उस वक्त से बराबर मुल्क की खिदमत, कौम की खिदमत कर रही है। तो उसके गाह गवा प्रोग्राम होते रहे हैं। उसका 34वां ये इजलास है। जब भी कुछ मुल्क के अंदर कुछ हालात होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ बिना किसी मज़हब के कि ये किस मज़हब का आदमी है, उसकी मदद, उसकी नुसरत और उसका जिस कदर भी तावन हो सकता है, इसके लिए जमीयत अपना काम करती है। उसकी कुर्बानियों को और अपने काम को बताने के लिए और जो हालात आए हैं उस पर आवाज़ उठाने के लिए प्रोग्राम होते रहे। इसी मुल्क का प्रोग्राम लगभग कितने तादाद में यहाँ लोग पहुँचने की जितनी भी पहुँच जाए, दुकान खोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें। कितने पहुँच जाएंगे, लाखों में पहुँचेंगे, कितने पहुँचेंगे, अल्लाह बेहतर जाने। जैसे कि बुलंदशहर में जलसा किया गया है और दिल्ली जाने पर भी एक बड़ा जलसा किया जाएगा, क्या पूरा मामला है? ये इजलास जो हमने किया है, ये हमारे ज़िला जमीयत उलमा की जो मुंतजिमा यानी जनरल बॉडी होती है, उसकी तरफ से ये इजलास किया गया है। और दिल्ली के अंदर जो जमीयत उलमा हिंद का 34वां इजलास होने जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए इजलास किया गया है। जैसे कि दिल्ली में सारे लोग जमा होंगे, तो मुस्लिम जो लोग हैं उनकी क्या क्या समस्या होगी? मुसलमानों की समस्याएं जितनी भी मुल्की, मिली और सियासी हो सकती हैं, जमीयत उलमा हिंद अपने रोज़े अव्वल से ही, आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद से अब तक जो भी मुसलमानों की ज़रूरतें हैं, उसके लिए जमीयत उलमा हिंद आवाज़ उठाती चली आ रही है। इस वक्त में कुछ सरकार से है, कुछ मुसलमानों से है। तो सरकारी जैसे इस्लामोफोबिया है, तो ये एक ख़ास मसला मुसलमानों के सामने बना हुआ है अपने इस जमहूरी मुल्क के अंदर, तो उसके लिए भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी। और इलेक्शन से जो वोटर बेदारी मुहिम है, उससे मुताल्लिक़ आवाज़ उठाई जाएगी। रिज़र्वेशन के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। इसी तरह से और जो NRC का मसला है, उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। तो ये सारी बातें वहाँ इंशाअल्लाह इजलास में तय होंगी।